आइए आज जानते हैं कि विक्रम बेताल की शुरुआत कहां हुई और कैसे हुई। तो प्राचीन काल की बात है, बहुत साल पुरानी बात है। तब उज्जैन में महाराजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। अब विक्रमादित्य हर एक तरीके से एक आदर्श राजा थे, बेहद फेमस थे और ये कहिए कि राजाओं में राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोनों में सुनी जाती है। अगर आप किसी से बात करें तो उनका नाम इतना फेमस है कि लोग जानते हैं कि विक्रमादित्य एक बहुत महान राजा थे। राजा हर रोज अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुना करते थे और उनका निवारण भी करते थे। यानी कि पुराने जमाने में किस तरीके से इंसाफ होता था कि लोग आते थे और बोलते थे कि ये प्रॉब्लम है और राजा उनको सुन करके उनके सॉल्यूशंस देते थे अपने मंत्रियों के साथ डिस्कस करके। तो एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और एक फल दे करके चला गया। तब से वो भिक्षु हर रोज राजा के दरबार में पहुंचने लगा। वो राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देते, यानी कि जो ट्रेजरर है, जो पैसे का लेन देन का अकाउंटेंसी सब चीजें देखता है राजा की, उसको वो दे दिया करते थे। अब इस तरह 10 साल भी बीत गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वो भिक्षु राजा को फल देकर चला गया तो राजा ने उसे उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को ना देकर एक पालतू से बंदर के बच्चे को दे दिया, जो महल के किसी सुरक्षा कर्मी का था और उससे छूटकर राजा के पास चला गया था। उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने उसे बीच से तोड़ा तो उसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त चमकता हुआ महंगा बहुमूल्य हीरा निकला। ये देखकर राजा ने उस हीरे को ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा, राजेंद्रनाथ, मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा लाया हुआ जो फल तुम्हें देता हूं, वे फल कहां पर रखते हो तुम? अब राजा ने तो आज्ञा दी थी, तो वो भागता भागता रत्न भंडार गया, यानी कि जहाँ पर वो पैसे रखते हैं, जो उनका रूम होता है जहाँ पर सब मैनेज किया जाता है पैसों को लेकर के, और कुछ ही देर बाद आकर राजा को बताया, प्रभु वे फल तो सड़ गल गए हैं, वे मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिए। हाँ, चमकती झिलमिलाती हीरों की एक राशि वहाँ अवश्य मौजूद है। पता नहीं इतने सारे हीरे कहाँ से आए वहाँ पर। ये सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुए और उसकी निष्ठा की प्रशंसा की, उसकी ईमानदारी की तारीफ करी और उसको वो सारे के सारे हीरे वहीं उसको सौंप दिए। जाओ, ये सारे के सारे हीरे अब तुम्हारे हुए। अब अगले दिन हर बार की तरह जब वो भिक्षु फिर से राज दरबार में आया तो राजा ने उससे कहा, हे भिक्षु, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन हर रोज मुझे क्यों अर्पित करते हो? उस फल के अंदर एक हीरा निकलता है। अब से मैं तुम्हारा ये फल ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक तुम मुझे इसका कारण नहीं बताओगे, मैं इस फल को छूंगा नहीं और तुम्हें इसको मुझे देने की कोई इजाजत नहीं है। कोई भी इस राज दरबार में ये फल ग्रहण नहीं करेगा, समझे? राजा के कहने पर भिक्षु उन्हें अलग स्थान पर ले गया, अलग जगह पर ले जाकर के उनसे कहा, राजन, ये बात किसी को मत बताना। मुझे एक मंत्र की साधना करनी है, अकेले, जिसमें किसी वीर पुरुष, तुम्हारे जैसे पुरुष, उसकी सहायता चाहिए। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में आपकी सहायता चाहता हूं और उसकी आपसे याचना करता हूं। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। और उसका यही कहना था, विक्रमादित्य हैं, दानी है,
सुनते ही विक्रमादित्य ने उसकी सहायता करने का वचन दे दिया। भिक्षु, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, जाओ, तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें जिस प्रकार की भी सहायता चाहिए वो सहायता मैं करने को तैयार हूं। यह विक्रमादित्य का वचन है। तब संतुष्ट होकर, सैटिस्फाइड होकर भिक्षु ने राजा से फिर कहा, हे विक्रमादित्य, तब मैं आने वाली अमावस्या को यहीं पर पास वाले शमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कृपया वहीं पर मेरे पास आ जाना। देर मत करना राजन, तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ठीक है भिक्षु, हम भी तुम्हें अमावस्या की रात को मिलेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं एक बार फिर से। राजा ने उसको आराम से संतुष्ट किया और बोला कि हाँ जी भाई, मैं भी आ जाऊंगा। और तब जाकर के वो भिक्षु माना और अपने घर को चला गया। अब जब अमावस्या आई तो राजा को भिक्षु को दिया गया अपना वचन याद आया और उसने फटाफट से नीले कपड़े पहने, माथे पर चंदन लगाया, हाथ में एक तलवार उठाई, उसको लेकर चुपचाप बिना किसी को बताए अपने जो महल है, जहां पर वो राजधानी है उज्जैन, वहां से निकल पड़ा। और राजा उस शमशान में अब जा पहुंचा जहां भयानक गहरा अंधेरा छाया हुआ था, कोई रोशनी नहीं थी। वो नजारा इतना विभत्स था कि आप उसको सोच करके घबराएंगे, कांपेंगे। वहां पर जलने वाली लाशों की लपटें बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। पता नहीं कितने कंकाल, खोपड़ियां, हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पूरा का पूरा शमशान ऐसा लग रहा था कि भूतों से, पिशाचों से भरा हुआ है। और ये नहीं, इसके साथ साथ सियारों की डरावनी आवाजें शमशान की भयानकता को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। लेकिन वो भी विक्रमादित्य था। निर्भय होकर उसने वहां पर उस भिक्षु को ढूंढा। भिक्षु वहां पर बरगद के पेड़ के नीचे मंडल बना रहा था। राजा ने उसके निकट जाकर कहा, भिक्षु, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं यहां पर आ गया हूं। बताओ अब मुझे क्या करना होगा। राजा को उपस्थित देखकर भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। यदि तुमने मुझ पर इतनी कृपा करी है तो एक कृपा और कर। यहां से दक्षिण की ओर जाओ, यहां से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर तुमको एक शीशम का बहुत बड़ा पेड़ मिलेगा। घबराना नहीं। उस पर एक मरे हुए आदमी का शरीर लटक रहा है। तुम उस शरीर को यहां ले आओ और मेरा एक काम पूरा करो। जल्दी आना राजन। राजा विक्रमादित्य भी भिक्षु की बात मानकर वहां से दक्षिण की ओर चल पड़े। क्योंकि वहां इतनी लाशें जल रही थी तो उनकी जो रोशनी आ रही थी उसके सहारे से वो अंधकार में आगे बढ़ते गए और मतलब बहुत मुश्किलों से उन्होंने उस पेड़ को खोजा। वो पेड़ लाशों के धुएं के कारण काला पड़ चुका था। उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी।
उसकी एक शाखा पर एक शव यानी कि एक लाश इस प्रकार लटका हुआ था जैसे किसी प्रेत के कंधे पर लटक रहा हो। राजा ने पेड़ पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली और वो लाश को जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरकर वो लाश बड़ी जोर जोर से चीख उठी जैसे कि उससे बहुत पीड़ा हो रही हो। राजा ने समझा कि वो मनुष्य तो जीवित है, वो तो जिंदा आदमी है, लाश नहीं है। राजा को उस पर दया आ गई। अचानक से वो लाश जोर जोर से हंसने लगी। तब राजा समझ गया कि उस पर कोई बेताल चढ़ा हुआ है, उस पर किसी आत्मा का साया है, उस पर कोई प्रेत है। राजा उसकी हंसी के कारण जानने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एकदम से उस लाश में हरकत हुई और वो हवा में उड़ती हुई दोबारा से उस शाखा पर जा लटकी। इस पर राजा एक बार फिर से उस पेड़ पर चढ़ा और उस लाश को फिर से नीचे उतार लिया। वो भी विक्रमादित्य था, हार मानने वाला नहीं था, डरता भी ना था। इस पर राजा ने उस लाश को अपने कंधे पर डाला और खामोशी से भिक्षु की ओर चल पड़ा। वही सेम जलती हुई इतनी सारी लाशें थी तो उसकी रोशनी से वो अपनी जगह ढूंढ रहा था। कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर सवार जो लाश है उसके अंदर का जो पिशाच है वो एकदम से बोल पड़ा। राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुम्हारी मेहनत और कष्ट को दूर करने के लिए और थोड़ा सा समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, किंतु कहानी के दौरान तुम चुप रहोगे एकदम। यदि तुमने अपनी चुप्पी तोड़ी तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूट कर दोबारा से उस पेड़ की शाखा पर लटक जाऊंगा, लौट जाऊंगा। फिर तुम मुझे दोबारा लेने आओगे, समझे? मंजूर है? कहो जल्दी, क्या हुआ राजन? ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने कहीं ना कहीं अपनी बातों में एक सहमति तो जता दी। तो पिशाच ने अपना नाम बताया। राजन, लोग तो मुझे बहुत नामों से बुलाते हैं पर मेरा नाम है बेताल। और उस पर बेताल ने उसे एक बहुत रोचक कहानी सुनानी शुरू करी। इस तरीके से इन सभी कहानियों की शुरुआत होती है जहां पर बेताल एक कहानी सुनाता है और उस कहानी के बाद कुछ सवाल पूछता है। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। मुझे कहानी सुनाने में भी मज़ा आया है, हो सकता है आपको सुनने में भी उतना ही मज़ा आए। और आपको मज़ा आया तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आप क्या सुनना चाहते हैं वो बताएं, आपका फेवरेट पार्ट इस कहानी में क्या है वो हमें बताएं। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इन कहानियों को शेयर कीजिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी कहानी आपका सुनने का मन हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिख करके बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको वो कहानी सुनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, मौज मनाइए। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।